हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई एम अमित राज एंड नाउ यू वाचिंग एस इंग्लिश क्लासेस। गाइज आज हम लोग पढ़ेंगे यूज़ ऑफ टू। ठीक है, आज हम लोग टू का यूज़ पढ़ेंगे, यूज़ ऑफ टू। देखिए गाइज, अंग्रेज़ी में जो टू है वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। अंग्रेज़ी में अगर हम टू नहीं समझे तो समझिए कुछ नहीं समझे। ठीक है, तो टू का प्रयोग आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका पहला रूल यह होगा कि निश्चित स्थान के पहले हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। आप एक बात बताइए कि यहाँ पे हम गो टू पटना क्यों बोलते हैं, गो टू पटना क्यों बोलते हैं, जबकि यहाँ पे गो देयर ही सिर्फ बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो पटना होता है वो निश्चित स्थान होता है, इसलिए इसके पहले हम टू का प्रयोग करते हैं। जबकि वहाँ जो है कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, इसलिए इसके पहले हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर एक स्थान से अगर दूसरे स्थान पर जाता है, ये मान लीजिए आपका पहला स्थान हो गया, आपका दूसरा स्थान हो गया, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से दूसरे स्थान पे जाता है, ठीक है, या कोई व्यक्ति दूसरे स्थान से किसी स्थान पर आता है, तो वहाँ पे हम टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन सिचुएशन होना चाहिए कि वह स्थान जो है कैसा होना चाहिए गाइस, तो निश्चित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? निश्चित। चलिए सवाल को बनाते हैं। लिखा है कि ही गोज डैश स्कूल, कह रहा है कि वह जाता है, कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। अब बात को समझिएगा, और मान लीजिए कि यहाँ पे वह जो है कोई व्यक्ति है जो कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। तो स्कूल क्या है? एक निश्चित स्थान है, एक निश्चित जगह होता है, इसलिए इसके पहले हम टू का प्रयोग कर देंगे। अगला हमने लिखा है कि आई एम गोइंग, कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? दिल्ली। अब बताइए दिल्ली कहीं ना कहीं है, मान लीजिए कि दिल्ली हो गया है ना बजी, तो दिल्ली कहीं ना कहीं निश्चित है। अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मैं एकदम अपने जगह पे, अपने डेस्टिनेशन पे, अपने मंजिल पे मैं पहुँच ही जाऊँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वह निश्चित है। इसलिए यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? तो टू का। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कम डैश मी। अब कह रहा है कि आओ, कहाँ आओ? मेरे पास। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है और यहाँ पे मैं बैठा हूँ, ठीक है, या खड़ा हूँ, और इसको मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास आओ। तो मैं जहाँ पे हूँ वह एक निश्चित स्थान है कि या नहीं है? यहाँ पे अगर मैं हूँ तो वह कोई ना कोई निश्चित स्थान है। तो यहाँ से जब व्यक्ति यहाँ पे आएगा एक निश्चित स्थान पे, इसका मतलब कि यहाँ पे टू लगेगा। अभी तो मैंने आपको बताया कि जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है या दूसरे स्थान से किसी दूसरे स्थान पे आता है, तो वहाँ पे हम ऐड का प्रयोग करते हैं, सॉरी टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि कम डैश मी। अब कह रहा है कि मेरे पास आओ, तो मैं कहीं ना कहीं हूँ, तो मैं किसी निश्चित स्थान पे हूँ, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? तो टू का प्रयोग करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया तरीके से। तो आइए मैं आपको आगे भी बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप सुने होंगे कोई बोलता है ऐसे, है ना जी, कि वहाँ जाओ, ठीक है ना, वहाँ जाओ। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं गो, और वहाँ के लिए लिखते हैं देयर। इसलिए टू का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ जो है वह कोई निश्चित स्थान नहीं होता। अगर आपसे कहा जाए कि ठीक है मुझे वहाँ मिलो, तो वहाँ हम बोलेंगे तो सुनने वाला बोलेगा कहाँ, क्योंकि वहाँ जो है वो कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। हमें बोलना पड़ेगा स्कूल पे मिलो, घर पे मिलो, या कोलकाता मिलो, दिल्ली मिलो, लेकिन हम ये नहीं बोलते हैं कि वहाँ बोलो मिलो। अगर वहाँ हम बोलते हैं तो यह जो है निश्चित कोई प्लेस नहीं हुआ, इसलिए वहाँ जो है उसके पहले हम लोग टू का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर वहाँ की अंग्रेजी देयर है तो ठीक है, यानी कि हेयर और देयर होगा तो यह कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, इसलिए इसके पहले टू का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे कोई निश्चित जगह होगा, कोई निश्चित कोई भी वस्तु होगा, घर होगा, स्कूल होगा, कुछ भी होगा, तो वहाँ पे हम टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक बात और आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आई गो टू, है ना जी, आप बोल सकते हैं आई गो होम। अब एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, अगर कहीं पे होम दिया होगा, ठीक है, तो उसके पहले हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर कहीं हाउस दिया होगा तो उसके पहले टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं आई गो टू होम, तो यह गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि होम के पहले टू का प्रयोग नहीं होता है, और हमने तो यहाँ पे टू का प्रयोग कर दिया, इसीलिए यह हो जाएगा गलत। इसको सही करना होगा तो बोलेंगे आई गो होम। मेरी बात समझ में आ रही है? वहीं अगर कहा जाए कि वह घर जा रहा है तो ही इज़ गोइंग, ना जी, ही इज़ गोइंग
टू हाउस लिखना सही होगा। क्यों? क्योंकि हाउस के पहले टू आता है, हाउस के पहले टू आता है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर कोई व्यक्ति लिख दे इसको देखकर ही इज गोइंग हाउस, है ना, तो वह बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो माय डिफेंस आपको समझ में आ गया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। लेकिन एक बात और आपको मैं बता दूँ, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर लीजिएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ कि अगर होम के पहले अगर कोई पॉजेसिव केस होगा तो वहाँ पे हम टू का प्रयोग कर सकते हैं। बात को समझिए, यहाँ पे टू होम यानी होम के तुरंत पहले टू का प्रयोग नहीं होता। देखिए होम के तुरंत पहले टू है, मतलब ये गलत है। लेकिन यहाँ पे टू माई होम का प्रयोग करना सही होता है। अगर यहाँ पे माई आ गया, माई एक पॉजेसिव केस है, बिफोर दैट यू कैन यूज टू, तो इसके पहले हम टू का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले हम टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको आगे भी बता रहा हूँ, ठीक। अगला हम लोग यूज जो है वो पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए अब देखिए टू का जो प्रयोग होता है वो वाला वाली के अर्थ में भी होता है। किसके? वाला वाली और वाले के अर्थ में होता है, ठीक है। वाला वाली हो या का के की हो, का के की या को, अगर इसमें से कोई भी होगा ना गाइस तो आप आंख बंद करके टू का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। जैसे हम देखिएगा, कह रहा है कि मैं जाने वाला हूँ। पहले तो आप हिंदी में सेंटेंस समझ लीजिए कैसे बनेगा, मैं जाने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ। गाइस मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि कैसे ट्रांसलेशन बनाए। तो मात्र एक ट्रिक, सबसे पहले हम लेफ्ट लिखेंगे, बाकी हम राइट लिख लेंगे, बन जाएगा। मैं के लिए देखिए आई लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे हूँ के लिए हम लोग एम का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद वाला का बनाना है तो वाला के लिए हम लोग रख लेंगे टू, और फिर यहाँ पे जाना का हो जाएगा गो। उसी तरह कहा जाए कि सीता आने वाली है, सीता आने वाली है, तो यहाँ सबसे पहले हम शुरू में एक लिखेंगे सीता का सीता, और फिर है के लिए इज, वाला वाली का हो जाएगा टू, और फिर आना का हो जाएगा कम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद टू का प्रयोग कर देंगे जिसका अर्थ होता है वाला वाली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, कह रहा है कि ही इज डैश प्ले। देखिए कह रहा है कि वह खेलने वाला है, तो यहाँ पे वाला वाली आ रहा है, इसका मतलब यहाँ किसका प्रयोग करेंगे गाइस? तो टू का, ठीक है। इसी तरह दूसरा ले लीजिए, कह रहा है कि यू आर डैश इट, कह रहा है कि तुम खाने वाले हो, तो यहाँ वाला वाली आ रहा है, तो किसका प्रयोग करेंगे? टू का। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एम इज आर जो हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है टू का प्रयोग होता है जिसका अर्थ होता है वाला वाली या काके की, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब अगर कहीं भी आएगा तो आप उसके बाद टू का प्रयोग जो है आंख बंद करके कर सकते हैं। ये रूल नंबर आपका टू था, क्या था? टू था, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एबल के बाद अगर टू का प्रयोग होता है तो उसका अर्थ होता है के या का, ठीक है ना। जैसे कि एबल, एबल का मतलब होता है लायक, क्या होता है गाइज? लायक या योग्य होता है, लायक या योग्य, ठीक है। तो यहाँ पे एबल टू का हम लोग प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे टू का मतलब क्या होता है? तो को होता है या के होता है, ठीक है। जैसे सेंटेंस देखिएगा, इसमें कह रहा है कि मैं जाने के लायक हूँ, है ना जी। डायरेक्ट आप इंग्लिश भी लिख सकते हैं, जैसे कह रहा है कि आई एम एबल डैश गो। अब देखिए कह रहा है कि मैं जाने के योग्य हूँ या लायक हूँ, तो यहाँ पे देखिए काके की के अर्थ में आ रहा है ना, काके की आ रहा है, तो यहाँ पे एबल के बाद हम टू का प्रयोग कर देते हैं। जब एबल के बाद टू का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है के, ठीक है। अगला हमने बोला कि वह नाचने के योग्य है, तो इसका हमने लिख दिया सी इज़ एबल, इसका हिंदी हो जाएगा वह योग्य है या लायक है, लेकिन किसके? नाचने का। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए डांस। अब कह रहा है कि वह नाचने के योग्य है या लायक है, तो यहाँ पे के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? टू का, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देख लीजिए, कहा जाए कि वह पढ़ाने के लायक हैं, तो हम लोग लिखेंगे ही इज़ एबल, इसका हिंदी हो जाता है वह लायक हैं या योग्य हैं, इसका मतलब होता है लायक या योग्य।
आप यहाँ से देख सकते हैं, कह रहा है कि ही इज़ एबल, यानी कि वह क्या है, तो योग्य है या लायक है। लेकिन किसके, पढ़ाने के, तो यहाँ पे टीच का मतलब तो होता है पढ़ाना, तो इसके पहले टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए हिंदी निकालना जो है बहुत ही ईजी है। हिंदी निकालना दोस्तों बहुत ईजी होता है, आप उसको बहुत ईजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। देखो एबल टू का मतलब होता है के लायक, क्या होता है, के लायक। पढ़ो, मैं उल्टा पढ़ो, जाने के लायक हूँ, सीता नाचने के लायक है, वह पढ़ाने के लायक है। तो इस तरीके से गाइज हमने देखा कि टू का प्रयोग जो होता है वह काके की के अर्थ में भी होता है। ठीक है, आगे और हम लोग देखेंगे। ठीक, अब गाइज आगे हम लोग देखेंगे। देखिए टू का प्रयोग जो होता है वो के लिए के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में, के लिए के अर्थ में। अगर कहीं भी के लिए अगर देगा तो वहाँ पे हम दो मीनिंग रखते हैं, एक रखते हैं टू और दूसरा रखते हैं फो। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि फो का प्रयोग आप वहाँ पे करोगे जब कोई यहाँ पे नाउन होगा, यानी कि जब कोई वस्तु होगा तो वहाँ पे आप फो का प्रयोग करोगे। लेकिन जब कोई वर्ब होगा ना तो उसके पहले आप टू का प्रयोग करोगे। ठीक है, जैसे मैं कहा जाए कि मेरे पास, देखिएगा हमने लिखा कि आई हैव अ पेन, कह रहा है कि मेरे पास से कलम है। अब कह रहा है मेरे पास से कलम है, किस लिए, तो लिखने के लिए। तो लिखना के यहाँ पे हम लोग राइट लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि मेरे पास लिखने के लिए एक कलम है। तो देखिए किसके लिए है, लिखने के लिए। तो लिखना क्या है, एक वर्ब है, तो इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे गाइस, तो टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दूसरा हमने लिखा, ठीक है, कि ही हैज़ नो टाइम, ही हैज़ नो टाइम, कह रहा है उसके पास समय नहीं है। ठीक है, नाचने के लिए तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, टू डांस कर देंगे। अब देखिए कह रहा है कि ही हैज़ नो टाइम, उसके पास समय नहीं है, और यहाँ पे डांस दिया, तो डांस यहाँ पे क्या, नाउन नहीं है, क्या है यहाँ पे, वर्ब है। तो इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे गाइस, टू का। चलिए हम यहाँ पे फोर वाला भी आपको बता देते हैं। ठीक है, अगर यहीं पे रहता कि ही हैज़ नो टाइम, ही हैज़ नो टाइम, उसके पास समय नहीं है, किसके लिए, तो मेरे लिए, तो यहाँ पे टू मीन। तो अगर गाइज वर्ब होगा तो उसके पहले टू का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे कोई नाउन होगा, ठीक है, या नाउन के बदले में आया हुआ कोई शब्द होगा तो उसके पहले हम लोग फो का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जबकि वर्ब होगा तो टू का। तो ये बात तो हम लोग क्लियर जान गए। ठीक है, अब आगे भी हम लोग देखेंगे। चलिए गाइज आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, अगला यूज है टू। तो टू का प्रयोग जो होता है के प्रति, क्या होता है, के प्रति के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे लिखा है कि वी मस्ट बी केयरफुल, कर हमें अवश्य सावधान होना चाहिए। किसके प्रति, आवर ड्यूटी, यानी अपने कर्तव्य के प्रति। तो कह रहा है कि हमें, ठीक है, अपने कर्तव्य के प्रति सावधान होना चाहिए। तो गाइज यहाँ पे के प्रति के अर्थ में किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग कर देंगे। अगला हमने लिखा है कि शो अफेक्शन, कह रहा है कि अपने प्रेम को दर्शाओ, यानी कि अपने प्रेम दिखाओ, स्नेह दिखाओ। किसको, योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को। लिखा है कि शो अफेक्शन डैश योर पेरेंट्स, कह रहा है कि अपने माता पिता को क्या दिखाओ, स्नेह दिखाओ। ठीक है, यानी कि अपने माता पिता के प्रति स्नेह को दर्शाओ। तो के प्रति के लिए किसका गाइस, तो टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला हमने लिखा है कि टू का प्रयोग जो होता है यहाँ पे के पास के अर्थ में होता है। लिखा नहीं है, आप यहाँ पे लिख लेंगे कि टू का जो प्रयोग होता है के पास के अर्थ में होता है। अब हमने लिखा है कि सी वेंट, कह रहा है कि वह गई किसके पास, राम के पास। तो यहाँ पे आप टू का प्रयोग करोगे। अगला हमने लिखा है कि कम डैश मी, कह रहा कि आओ कहाँ, मेरे पास। तो यहाँ के पास के लिए टू का प्रयोग करोगे। गाइज यूज़ तो बहुत बड़ा, यूज़ तो बहुत ज़्यादा है और वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।